प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी का टाइप 2 में हम प्रतिरोध का सवाल लेकर आए हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों क्लास की कक्षा 10 और 12 दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है टाइप का क्वेश्चन है। ये प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और इसको बनाने का हम प्रयास करते हैं और देखते हैं कितना सिंगल वीडियो में इसको बनाते हैं। कक्षा 10 और 12 दोनों बच्चे देखें, ये बड़ा यूजफुल वीडियो होगा। तो हम प्रतिरोध भी बनाते हैं। तो प्रतिरोध बराबर आर बराबर रो या लपानी, जहां रो क्या है, एक अनुपाती नियतांक है। रो को हम विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। यल क्या है, यहाँ पे लंबाई है, एक है क्षेत्रफल है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इससे दिखाते हैं, इससे प्रतिशत ओमेगा से, इससे इस तरीके से प्रतिशत। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर या ओम सेमी होता है। इसी पे आधारित प्यारे बच्चों, मैंने शुरू में वीडियो में कहा था कि मैं जो यूपी बोर्ड का जो है कक्षा 10 का सब न्यूमेरिकल कराने का प्रयास करता हूँ। तो न्यूमेरिकल मेरा ये कक्षा 10 का इलेक्ट्रिसिटी का दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। 10 और 12 के बच्चे दोनों देखें, ये दोनों में है सिलेबस, क्योंकि 12 के फिजिक्स में भी है, 10 के फिजिक्स में भी। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो, क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाएगा। कहता है एक चालक तार का प्रतिरोध। देखो बच्चों, एक चालक तार का प्रतिरोध अब हल करते हैं। तो आर बराबर हमको पता है रो यल अपान क्या होता है, ए होता है। तो कहता है एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं, यहाँ कर लेते हैं रो यल अपान ए कर देते हैं। किसी को डाउट ये हो, इस तार को खींचकर 2 गुना कर दिया गया। इसकी लंबाई कितना कर दी गया, 2 गुना कर दिया। अब बच्चा इसको लंबाई कितना दो, इसको आर डैश मान लो। अब लंबाई कितना कर रहा है बाबू, लंबाई कर दे रहा है 2 गुना लंबाई। अब इस यल के स्थान कितना रखेंगे, 2 गुना लंबाई, सॉरी इसकी लंबाई कितना कर रहा है, इसकी लंबाई को इसने कितना करा है, 2 गुना करता है। तो ये हो जाएगा 2l। कितना हो जाएगा बाबू, 2l हो जाए। और तथा इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधा। तो लंबाई अगर 2 गुना होगा तो क्षेत्रफल आधा हो भी करता है बच्चों, इसका कोई दो बात नहीं। अब प्यारे बच्चों, इसको अब नए तार का ही हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, नए तार के लिए मैंने माना। अब जैसे ये तो पहले मेरा फार्मूला था इतना, तो इसके अब ये खींच रहा है, ये नॉर्मल क्वेश्चन था चला, ये तो एक प्रतिरोध का फार्मूला था, इसको इतना रखने के लिए बोला तो मैंने रख दिया। तो इसको समीकरण 1 से कर दीजिए। अब कहता है कि लंबाई को 2 गुना करता है। तो लंबाई पहले यल था, कितना हो गया 2 गुना, और क्षेत्रफल कितना था बाबू, क्षेत्रफल कितना है, अब क्षेत्रफल कितना करा, आधा। तो आधा मैंने कर दिया। अब क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखो दमीजी में भी हमारा बन जाएगा। प्यारे बच्चों, ये दो ऊपर चल जाएगा, तो रो 2l गुणे 2 बटे कितना हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आर डैश, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 यहाँ कर लेते हैं, 2 दूनी 4, और ये मेरा हो जाएगा रो यल अपान ए। अब प्यारे बच्चे, समीकरण 1 से देखते हैं। तो समीकरण 1 में क्या लिखा है, रो यल अपान ए का मान कितना है 4 है। तो हम रख देते हैं 4 गुणे कितना है 10, 10 चौ 40। तो नए तार का प्रतिरोध कितना आ गया, नए, देखो इसको लिख लेना, नए तार का प्रतिरोध, नए तार का प्रतिरोध कितना हो गया 40 ओम। मैं फिर से बताता हूं बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 में दोनों में है, और इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाइए, बहुत ही। देखो 40 ओम आ गया। अब प्यारे बच्चों, इसका 60 ट्रिक देखते हैं। अभी कितना लंबा बनाना पड़ा, अब इसका 60 ट्रिक क्या है देखते हैं। इसका ट्रिक एक तरह से कह लीजिए 60 ट्रिक दे। अब लिख दीजिए नए तार का प्रतिरोध, हमें निकालना है नए तार का प्रतिरोध बराबर यन आर। बस इतना कर दीजिए, यन। देखो अब देखो 2 गुना है बच्चों, कितना है 2 गुना, तो यहाँ 2 गुना रख देते हैं। आर का मान कितना है 10, तो ये 10 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 गुणे 10 बराबर कितना है 40 यन स्क्वायर। ये नए तार का प्रतिरोध क्या होता है, यन स्क्वायर। अब जो भी होगा दुगुना होगा, यहाँ पे बस यन गुना रख देना, और जो घात 2 लगा गुणा कर देना। ये तुम्हारा 40 ओम इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना शॉर्टकट में इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ये आपको समझ में आया। इसका ये फार्मूला होता है नए तार का प्रतिरोध यन स्क्वायर आर। आर क्या है, जो पहले का दिया है, और उसी रख दीजिए, इसका 40 ओम आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 2 करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, करते हैं कैसे होता है। देखो बच्चों,
अब इसका शॉर्ट ट्रिक से मेथड देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक में क्या हो गया, नए तार का प्रतिरोध आर डैश बराबर हमने क्या लिखा था, एन स्क्वायर आर। अब देखो बच्चों, किसी तार की लंबाई कितना है, ओम कितना है 5 है, तो ठीक है, इसका बिना बदले इसकी लंबाई कितना कर 2 गुना, तो एन का मान कितना रख देना 2 और घाते 2, और बच्चों इसका आर का मान कितना है 5, आर बराबर कितना दिया है 5 ओम दिया था, तो 5 4 गुणे 5 5 20 ओम। इसका आंसर कितना हो गया 20 ओम। ये तो शॉर्टकट मेथड था। अब इसको जगह 4 नंबर में बोर्ड पूछता है तो आप ऐसे नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये 2 लाइन का आंसर हो गया। अब अगर ये बहुविकल्पी होगा तो आप ऐसे बनाकर आंसर कम समय में टिक मार सकते हैं, लेकिन अगर 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स में दे दिया तो आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको प्रोसेस से जाना पड़ेगा, जो प्रोसेस मैंने पहले क्वेश्चन बताया। अब उसी तरीके से लगाते हैं। कहता किसी यल लंबाई, कोई बात नहीं, देखो आर बराबर हम जानते हैं रो यल अपान ए। किसी यल लंबाई कितना है बाबू, यल है और ऊपर का ए है, प्रति तार के ऊपर कितना हो गया 5 ओम, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, तो रो यल अपान ए। समीकरण कितना हो गया बाबू 1। आगे कहते हैं जिस तार को बिना बदले इसकी लंबाई को 2 गुना कर दीजिए। इसकी लंबाई को कितना कर रहा है, आप देखो लंबाई को जब 2 करोगे अगली बार इसको आर डैश दिखा दीजिए नए तार के लिए, तो ये रो ऐसे रख दो, इसकी लंबाई को कितना कर रहा है बाबू 2 गुना, तो यल 2 यल हो जाए, और इसका क्षेत्रफल इसके आयतन देखो, इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं किया। जब बच्चा याद रखना, अगर लंबाई को 2 गुना करेगा तो क्षेत्रफल आधा होगा करेगा, कहे या ना कहे आपको कर देना है, तो ये बटे 2। इसमें नहीं कहा था, इसके पहले सवाल में इसने कहा था, तो ये हो गया। अब इसको हल करते हैं, देखो आर डैश, तो रो ऐसे रहने देते हैं, 2l ऐसे है, ये बटे बटे ऊपर आ जाए और बटे कितना हो जाए ए, तो प्यारे बच्चों ये आर डैश हो जाए, ये आर डैश हो जाए, और ये कितना हो जाए 2 दूनी 4 4 हम आगे कर लेते हैं, इसको फार्मूला आर यल अपान ए में क्लियर कर देते हैं। अब हम समीकरण 1 से, तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 से करते हैं, तो 4 ऐसे रहेगा, तो इसका मान कितना है समीकरण 1 में 5 है, तो 5 की गुणा कर दे, 5 20 ओम। बच्चों कैसा लगा ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइएगा। नए तार का प्रतिरोध लिख दीजिए, अतः नए तार का प्रतिरोध मतलब आर डैश बराबर हो जाए आपका कितना 40 20 ओम। कितना भैया 20 ओम। क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग क्वेश्चन को पढ़कर वीडियो देखकर हमें जरूर बताना बच्चों, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिसिटी का टाइप 2 में ये क्वेश्चन डाला है। अब इसके बाद टाइप 3 में जो क्वेश्चन आएंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं, R1 R2 प्रतिरोध पर होते हैं, उस पर पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, ये कक्षा 10 और 12 के सभी बच्चों के लिए फिजिक्स में प्रतिरोध के संबंधित क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बार बार बनाइए। यहाँ से क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछता है, कक्षा 10 में तो पूछा हुआ है कई बार, और यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी यल लंबाई, तो बाबू अभी जो कहता है पहले यल लंबाई, तो हमारा जो फार्मूला यल अपान ए है उसी को अकॉर्डिंग ये बात बोलता है। किसी लंबाई यल है तथा अनुप्रस्थ काटफल क्या है ए है, और तार का प्रतिरोध कितना है 4, तो बस पहले जैसा लगाते हैं 4 रख देते हैं, यहाँ रो यल अपान ए रख देते हैं, ये समीकरण मेरा क्या 1 हो जाएगा। कितना आ जाए बच्चों समीकरण 1। अब अगला कहानी अब देखो, अब कहानी जो इस कहता है उसको बनाते हैं आर डैश। अब क्या कहता है देखो, इसी पदार्थ के अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा अगर इसकी लंबाई कितनी कर दे रहा है, लंबाई को बाबू कितना कर रहा है, लंबाई को आधा कर रहा है, तो यल अपान 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे बोले वैसे कर दीजिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना कर रहा है 2 ये कर दे रहा है, कितना कर दे रहा है 2 ये कर दे रहा है, तो अनुप्रस्थ छाप कितना होगा 2 ये हो गया। तो प्यारे बच्चों इसको सोल्यूशन करते हैं, आर डैश ये 2 नीचे चला आएगा, तो रो यल और ये 2 दूनी कितना हो जाए 4 ए, तो प्यारे बच्चों इसको हम आर डैश बराबर रो यल और ए करके और इसको 4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से समीकरण 1 से देखना, किससे देखना बाबू समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या कहता है रो यल अपान का मान कितना है 4, तो हम यहाँ 4 रख देंगे बच्चों। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया से बनाना, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने बताया है आपको। ये हो जाएगा 1 ओम हो गया। अब अतः अब ये लिख देना अगला क्या, अतः नए तार की प्रतिरोध, अतः नए तार का प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा 1 ओम। कितना हो जाएगा 1 ओम। अब बच्चे सोचेंगे सर जी आप इसका शॉर्ट ट्रिक लगा के दिखाइए। हाँ बच्चों इसका शॉर्ट ट्रिक
नहीं पाएगा, इसका शॉर्ट ट्रिक हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे गुना नहीं दिया है। जब गुना दिया रहता है तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक क्या करते हैं, बना देते हैं, और नहीं दिया है हम इसको बना नहीं पाएंगे, लेकिन बनाने का प्रयास करते हैं, बन जाएगा। देखते हैं कैसे, देखो ध्यान से समझते हैं। तो हमने बताया था आर डैश बराबर होता है एन स्क्वायर आर, कोई बात नहीं, तो एल को हटा दीजिए 1/r, ये 2 घाटे 2 हो जाए, और आर का मान कितना है बाबू, बन जाएगा क्वेश्चन, ये 4 हो जाए, तो 1/4 ये और 1/4, 4 कट गया, बराबर कितना आ गया 1 ओम। अब चाहे तो आप ऐसे बना लीजिए, अगर बोर्ड में पूछा है तो आप ऐसे बनाएंगे, इसका भी 1 ओम आंसर आ जाएगा। नए तार का प्रतिरोध ये होता है, नए तार का प्रतिरोध। तो प्यारे बच्चों, अब ये मेरा वीडियो हो गया नए तार का प्रतिरोध, नए तार का। देखो बच्चों, ये जो एल दिया है इसको एन बराबर कितना कर लेना, 1/2 कर लेना, और यहाँ पे रख देना, ये तुम्हारा शॉर्टकट में आ जाएगा। यार बच्चों, अगर 4 नंबर में पूछेगा तो इतना शॉर्ट मत कर दीजिएगा, कम से कम 2-4 लाइन लगाइएगा, तब आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो आप ये कहिए कि शॉर्टकट कर दे तो मिल जाए, ऐसा नहीं है।